मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भारतीय राजनीति में हाल ही में सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इस मामले में खड़गे से माफ़ी मांगने की अपील की है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए इससे विस्तार से समझते हैं। अगर आप इस मुद्दे को गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाल ही में एक सार्वजनिक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बारे में कुछ टिप्पणियां की, जिन्हें बीजेपी ने आपत्तिजनक और अपमानजनक बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खड़गे ने राष्ट्रपति मुर्मू को मुर्मा जी कहकर संबोधित किया और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम गलत तरीके से कोविड उच्चारित किया। बीजेपी का कहना है कि यह टिप्पणियां न केवल राष्ट्रपति के पद का अपमान करती हैं, बल्कि ये आदिवासी और दलित समुदाय के प्रति कांग्रेस की विरोधी मानसिकता को भी दर्शाती हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्द कांग्रेस की आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाते हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि ये टिप्पणियां राहुल गांधी के इशारे पर की गई और खड़गे एक रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष हैं। उन्होंने मांग की है कि खड़गे इस बयान के लिए लिखित में माफ़ी मांगे, जैसे कि पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ टिप्पणी के लिए किया था। तो आइए इस मामले को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और उनके पद की गरिमा हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उनकी उपलब्धियां और उनके सम्मान से आने की वजह से वे देश के लिए एक प्रेरणा है। उनके समाज से आने की वजह से वे देश के लिए एक प्रेरणा है। दूसरी ओर रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति थे, दलित समुदाय से आते हैं और उन्होंने भी अपने कठिन परिश्रम से देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने का उदाहरण प्रस्तुत किया। बीजेपी का कहना है कि खड़गे की टिप्पणियां न केवल इन दोनों व्यक्तियों का अपमान करती हैं, बल्कि ये देश के आदिवासी और दलित समुदाय के प्रति कांग्रेस की संवेदनहीनता को भी दर्शाती हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस एक दलित विरोधी और आदिवासी विरोधी पार्टी है। लेकिन क्या वाकई ये टिप्पणियां जानबूझकर की गई थी या एक जुबान फिसलने का मामला था? बीजेपी का दावा है कि ये जानबूझकर किया गया और खड़गे राहुल गांधी के निर्देशों पर काम कर रहे थे। दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कुछ लोग इसे महज एक गलती बता सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं की टिप्पणियों पर विवाद हुआ है। पहले भी अधीर रंजन चौधरी को राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी थी। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक एक्स यानी कि ट्विटर एक्स पर कई यूज़र्स ने खड़गे की टिप्पणियों की निंदा की है और कुछ ने इसे कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा बताया है। एक यूज़र ने लिखा कि राष्ट्रपति का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। वहीं कुछ यूज़र्स ने खड़गे का बचाव करते हुए कहा कि एक छोटी सी गलती थी जिसे तूल देना गलत है। यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा लोगों के बीच भावनात्मक रूप से उभर रहा है, खासकर आदिवासी और दलित समुदाय के बीच, जो राष्ट्रपति मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को अपने गर्व का प्रतीक मानते हैं। यह विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं है, इसके राजनीतिक निहितार्थ भी है। बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को आदिवासी दलित समुदायों के खिलाफ चित्रित करने की कोशिश कर रही है। यह खासकर उन राज्यों में महत्वपूर्ण हो सकता है जहां आदिवासी और दलित मतदाता एक बड़ा वोट बैंक हैं। दूसरी ओर अगर कांग्रेस इस मुद्दे को ठीक से करने में विफल रहती है तो यह उनकी छवि को और नुकसान पहुंचा सकता है। क्या यह विवाद आगामी चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या कांग्रेस इस मामले में को शांत करने में सफल होगी? यह देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, यह मुद्दा सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे नेताओं को अपने शब्दों का चयन कितनी सावधानी से करना चाहिए, खासकर बात देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद न केवल व्यक्तिगत रूप से सम्मानित हैं, बल्कि वे उन समुदायों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो भारत की विविधता का अभिन्न हिस्सा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को माफ़ी मांगनी चाहिए या यह केवल एक छोटी सी गलती थी, इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।